Hi guys, today we have with us Dr. Satish Mode. Sir is the director of Vivekananda MBA College, so VES, Vivekananda Education Societies. Sir, today we invited you to talk about CET के CET में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है. So there are around 155 students live online. So some of us have left their job to prepare for the exam. Some of them have, of course, you can't answer that question not from DT, but from your perspective, ये क्या चल रहा है. द फर्स्ट क्वेश्चन विच आई हैव इज सीईटी का एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकता है. देन विल टॉक अबाउट द कोविड सिचुएशन एंड एवरीथिंग, बट दैट्स माय फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. एक्सपेक्टेड डेट, ऑब्वियसली यू कांट दैट गिव अस अ डेट, बट आपको क्या लग रहा है कि सीन क्या चल रहा है अभी. मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी प्रोसेस होकर के एडमिशन होते समय तक 1 सितंबर आ सकता है. द मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक यदि हम व्यू करेंगे तो एग्जाम होकर के रिजल्ट आने तक 1 सितंबर आ सकता है. करीब 1.5 महीने का समय है अभी. एंड इन माय व्यू मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक व्यू ऑफ स्टार्टिंग दिस ईयर्स क्लासेस फॉर मुंबई यूनिवर्सिटीज और अदर यूनिवर्सिटीज महाराष्ट्र कुड बी 1 अक्टूबर. I think this is the most optimistic view because registration तो CET का सबने कर लिया है और अभी इसके बाद में एग्जाम देना है तो 15-20 दिन का नोटिस आएगा एग्जाम के लिए. एंड देन ऑल द सेंटर्स आर आल्सो रेडी. उसका रिजल्ट आने के लिए तो पूरा MCQ टेस्ट होता है तो रिजल्ट आने में समय नहीं लगता. राइट, इमीडिएटली आ जाएगा. हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगस्त एंड तक तो सब हो जाना चाहिए और सितंबर में एडमिशन प्रोसेस के जो राउंड होते हैं जो 15 दिन लगते हैं वो सब होना चाहिए. तो 1 अक्टूबर, समवेयर इन अक्टूबर वी शुड सी दैट मैनेजमेंट की क्लासेस शुरू हो जाएंगे. पिछले साल के मुकाबले तो बहुत ही आशाजनक है क्योंकि पिछले साल का तो एडमिशन ही फरवरी में हुआ और फरवरी के अंत में क्लासेस शुरू हुई थी. तो उसके मुकाबले तो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक मुझे ऐसा लगता है. राइट. इवन इफ द AICT deadlines are almost same thing. They want the colleges to start in October. तो दैट्स अ गुड वे टू लुक एट. हम लोग ना एज अ स्टूडेंट एंड एवरी लुकिंग एट एग्जाम कब होगा. आपने एक अच्छा व्यू दे दिया कि रादर लुकिंग एग्जाम कब होगा, आप ये लेके चलो कि अक्टूबर में तुम्हारा एडमिशन होने वाला है, आपका कॉलेज स्टार्ट होने वाला है अक्टूबर में आके. सो देन वी कैन बैक ट्रैक. सो बट एंड यू आल्सो सेइंग दैट कि अगस्त में एग्जाम होने के चांसेस है. So there's a very good chance. I personally say सर कि एग्जाम अगर होगा तो अगस्त में होगा, क्योंकि अगर वेव 3 आ गया सितंबर में आके तो फिर देन वी डोंट नो, नो वन नोस कि क्या होने वाला है. नहीं, अपने भारत में अभी वेव 3 इतना जल्दी आने वाला नहीं है. यदि हम पुरानी हिस्ट्री देखें और जिस तरह से सभी स्टेट गवर्नमेंट बहुत ही केयरफुली अपना लॉकडाउन को भी उठा नहीं रही है. अभी केवल कर्नाटक में हमने देखा है कि वहाँ उन्होंने थोड़ा लॉकडाउन उठाया है, लेकिन महाराष्ट्र में देखें तो हमको तो महाराष्ट्र के CET की बात करना है. तो यहाँ पर गवर्नमेंट जो है उसका बहुत ही कंजर्वेटिव व्यू लिया है. तो अचानक यहाँ पर स्पाइक होना शुरू हो जाएगा ऐसा मुझे लगता नहीं है. फ्लाइट्स भी कम हैं, बाहर से आने जाने वाले लोगों के ऊपर प्रतिबंध भी है. अभी मैं पिछले हफ्ते दिल्ली गया था तो वहाँ पर जिन लोगों ने 2 शॉट ले लिए हैं कोविड वैक्सीन के, उनको RT-PCR की जरूरत नहीं है. लेकिन जब मैं दिल्ली से वापस आया तो RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी थी. तो इस समय जो भी महाराष्ट्र में आ रहा है उसके लिए RT-PCR की आवश्यकता है. तो मेरे ख्याल से हो सकता है कि कुछ लोगों को लगे कि डिसीजन बहुत टफ है, लेकिन यदि अपने हिसाब से देखें, अपने एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यदि तीसरी वेव जितनी हम डिले कर सकते हैं तो ये सारी प्रोसेस शुरू हो जाएंगी और एक बार एडमिशन हो गए तो ऑनलाइन तो क्लासेस चलती रहेंगी. ट्रू. सो सर यू आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक. आपने 2 चीज आपने बोल दिया. एक तो वेरी ऑप्टिमिस्टिक डेट्स आपने बोला कि ऑप्टिमिस्टिकली अक्टूबर में आपका कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा. तो दैट ऑब्वियसली वी विल टेक दैट ओनली. मैं भी स्टूडेंट को बोल रहा हूँ कि भाई हमारे हाथ में है स्टडी करना. एग्जाम कब होगा, एडमिशन कब होगा, वो गवर्नमेंट जाने या मोदी जी जाने. नॉर्मली से दैट वो हमारे हाथ में नहीं है. एज अ स्टूडेंट हमारा जॉब है स्टडी करना. वो आप लेके चलो. जैसे आपने बोला कि विद इन 15 to 20 डेज एग्जाम हो जाना चाहिए आफ्टर द रजिस्ट्रेशन इज ओवर. यस, फाइन. सो वो है सर. यहाँ पे ना हमारे पे बेट्स चल रही है कि कैट का डेट पहले आएगा कि CET का डेट पहले आएगा. स्टूडेंट लोग आपस में बेट मार रहे हैं. क्या है, कैट जो है ना वो तो IIMs के लिए होता है और उसमें मुझे लगता नहीं, क्योंकि JEE का सबका डेट आ रहा है, नीट का डेट आ रहा है. Yes. तो कैट का भी डेट आ जाएगा. उनकी तो एग्जाम सितंबर अक्टूबर में हो जाया करती थी और उनका जो है नेशनल लेवल के ऊपर एक बड़ी अच्छी व्यवस्था है और वहाँ पर उतनी अनसर्टेनिटी भी नहीं है.
केवल इतना ही कि जो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि नहीं एग्जाम कंडक्ट करना है तो बात है, नहीं तो नहीं तो होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट तो तैयार है। इस बार पिछले साल की तरह पर ऐसा वहां पर अवस्था नहीं है कि कब करेंगे कैसे करेंगे। तो मुझे लगता है जितने भी सेंट्रल जो इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वो तो सभी सितंबर तक कंडक्ट हो जाएंगे अगले साल के एडमिशन के लिए। हम राइट तो राइट। यहाँ पर बात कर रहे हैं इस साल के इस एडमिशन साल के का, लिए। राइट, ट्रू 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 ट्रू। So guys, if you have any question, you can ask in the comment in the chat box. You can ask any question. I'll pick it up with the sir. तो सर अभी कोविड को लेकर आपको क्या, यू आर ऑप्टिमिस्टिक कि शायद वेव 3 डिलेड होगा, या लाइक द गवर्नमेंट सेड इट विल नॉट बी वेरी स्ट्रांग आल्सो लाइक वेव 2? तो अभी आपको क्या लगता है कॉलेज स्टार्ट होने के चांसेस क्या है? व्हेन द क्लासरूम प्रोग्राम माइट स्टार्ट? फिजिकल क्लासेस तो मुझे लगता नहीं इतनी जल्दी शुरू होंगी, क्योंकि अभी तक पूरे देश में 40 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। फर्स्ट वैक्सीनेशन 40 करोड़ तक का हो चुका है लगभग, और अपने देश की आबादी 130 करोड़ है। उसमें यदि हम 18 साल के नीचे के लोगों को वैक्सीनेशन कर ही नहीं रहे हैं तो 18 से ऊपर के लोगों की संख्या शायद 90 करोड़ होगी। तो राइट। लगभग 50% का अपना वैक्सीनेशन हुआ है। और जैसा यूके, यूरोप और अमेरिका का अनुभव है, जब तक दोनों वैक्सीनेशन के डोज नहीं हो जाते हैं तब तक फ्री करना मुश्किल है। अभी यूके ने भी अपना देश खोल दिया है साधारण व्यवसाय के लिए। अभी विंबलडन हुआ हमने देखा, यूरो कप हुआ उसमें हमने देखा किस तरह से सभी लोगों ने, फ्रेंच ओपन देखा उसमें सभी लोग बिना मास्क लगाए आए थे देखने के लिए। तो उन देशों में जहां जहां 2 वैक्सीनेशन के डोज हो गए हैं वहां पर ठीक है, लेकिन उनकी आबादी भी कितनी है, 4 करोड़ 5 करोड़। तो 2 डोज देना मतलब 10 करोड़ डोज, यहाँ पर 2 डोज देना मतलब 250 करोड़ डोज देने के बराबर है। तो एक बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन ट्रू मुझे ट्रू। ऐसा लगता है कि जिस तरह से वैक्सीनेशन चल रहा है 40 लाख 50 लाख रोज, आज तो मोदी जी ने कहा 40 करोड़ वैक्सीनेशन हो गए हैं। तो इसी गति से यदि चलता रहा तो मुझे लगता है नवंबर एंड तक वैक्सीनेशन पूरा हो जाएगा, नवंबर दिसंबर तक। मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है कि 1 जनवरी से सभी क्लासेस निश्चित रूप से लगना शुरू होंगी फिजिकल फॉर्म में। ओके, सो ये साल बताओ, ये 2021 के एंड तक आते आते वील गेट द क्लियर पिक्चर। राइट राइट राइट। सर वी हैव दिस नेक्स्ट क्वेश्चन कमिंग अप। डू यू थिंक दैट कोविड सिचुएशन की वजह से प्लेसमेंट्स ये साल का तो जो लास्ट ईयर जो अभी मार्च 21 में निकला है उनके तो बैंड बजा ही है, नो डाउट उनका प्लेसमेंट सीजन तो डाउन ही है थोड़ा सा। व्हाट अबाउट 2022? विल दैट मेक अ कमबैक और अभी नहीं नहीं, मैं मार्केट? आपकी आपकी बात से असहमत हूँ। मेरे अच्छा। अपने कॉलेज में जहाँ पर हम 360 हमारे यहाँ इनटेक है तो 360 लोग पास आउट होके बाहर निकलते हैं। पिछले साल भी हमारे यहाँ 86% प्लेसमेंट हुआ था, मतलब पिछले साल की बता रहा हूँ। और इस साल जो पास आउट हो गए हैं उसमें मोर देन 70% प्लेसमेंट हो चुका है। ओके। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो इस बार जो प्लेसमेंट हुआ है उसका एवरेज पिछले साल से ज्यादा अच्छा है। ओह ओके। मतलब जहां हमारे यहाँ पर पिछले साल 5.5 और 6 लाख एमएमएस और पीजीडीएम का एवरेज था, इस बार 6 लाख और 6.5 लाख का एवरेज आ रहा है अभी भी। इसका मतलब यह है कि इंडस्ट्री तो कहीं ना कहीं चालू है, बिजनेस चालू है, उनको लोग चाहिए भी, एट्रिशन रेट भी है ही, और रिप्लेसमेंट के जो नंबर होते हैं वो ट्रू। रिप्लेसमेंट नंबर भी उनको तो भरने होते ही हैं। और दूसरी अच्छी बात यह रहती है कि इस तरह के इसमें कास्ट जब ऑप्टिमाइजेशन करते हैं तो जो 40 के ऊपर के लोग हैं उनका जॉब ज्यादा खतरे में है, और जो यंग है उनको ज्यादा मिलने की उम्मीद है, क्योंकि जो 40 के ऊपर वाले हैं दे आर एट द हायर सैलरी ब्रैकेट। तो उनको यदि निकालते हैं तो उनके बदले में 3 नए यंग लोग ले सकते हैं। ट्रू इसके ट्रू लिए एक तरह से 40 के ऊपर के लोगों के लिए खतरा है, लेकिन जो यंग स्टूडेंट यहाँ बैठे हैं उनके लिए तो ये गोल्डन टाइम है। ट्रू। राइट 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 राइट। Exactly. So, placement you're saying you will not be that much affected because company also have got adjusted. अभी वो भी ऑनलाइन आ चुके हैं सारे अभी, तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव कि आपको क्या लगता है कि सीईटी का नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स विल गो डाउन के इंक्रीज? व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? इससे तो कोई फर्क पड़ता नहीं, आपको पता है 60,000 से ज्यादा सीटें हैं। पिछले साल भी केवल 35,000 33,000 ही एडमिशन हुए थे। तो जो भी सीईटी देगा सबको एडमिशन मिल ही जाएगा। मिलने वाला है। समस्या क्या है कि जो टॉप जो कॉलेजेस हैं उसके अंदर कुल मिलाकर के सीटें कितनी होती हैं, मुश्किल से 5-6 हजार। 5-6 हजार के बाद में जो एडमिशन है वो सारे ऐसे कॉलेजेस में जहां पर डिग्री तो आपको मिल जाएगी, लेकिन उस तरह के कॉलेज जो है वो प्लेसमेंट नहीं कर पाते हैं। तो आपको ये कोशिश ये करना है कि पहले 4-5 हजार में यदि आपका नंबर आ जाता है
तो यू विल गेट इनटू वेरी गुड कॉलेजेस एंड प्लेसमेंट, और आपकी सब पढ़ाई ऑनलाइन में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। उनके पास में रिसोर्सेज भी हैं, पूरे महाराष्ट्र में ऐसे इतने अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं कि 5,000 की मेरिट तक प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 5,000 की मेरिट के बाद में जैसे धीरे धीरे क्वालिटी डाउन होती जाती है इंस्टीट्यूट्स की, उनके फैकल्टी की, वहां पर आप एमबीए करके बाहर तो निकल जाएंगे, एडमिशन हो जाएगा, लेकिन वहां पर जॉब कैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो एक समस्या रहेगी। तो मैं एमबीए एस्पिरेंट जितने भी उनसे यही कहूंगा कि पूरी कोशिश करें, कभी भी एग्जाम हो तैयारी ऐसी करें कि 5,000 के अंदर आपकी मेरिट लिस्ट में नंबर आ जाए, तो एक चांस है कि आप पूरे महाराष्ट्र में अच्छे कॉलेज में जाकर के अच्छी डिग्री लेके बाहर निकलेंगे। अच्छी डिग्री मतलब अच्छा पैकेज आपको जहाँ मिलेगा। उसके राइट बाद में जो है वो भगवान भरोसे है, अपनी अपनी किस्मत है। right sir, right. So we have now almost to 200 students live now. Next question is very much related to this topic only, कि lot of B schools are giving admission without an exam, क्योंकि अभी AICTE का भी रूल आ गया है शायद कि वो जो सीटें आपकी बाकी हैं वो आप 10-12 के मार्क्स में कैसे भी करके भर लो बस। तो मैं यही कहता हूँ कि ये वही कॉलेज है जो 5,000 के नीचे वाले हैं सारे कॉलेजेस। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से उनको किसी भी तरह, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉलेज है जहां 60 और 120 सीट होती है, और दे विल नॉट सर्वाइव इफ दे डोंट हैव स्टूडेंट्स। उनके पास में रिजर्व फंड भी नहीं होते हैं। मैनेजमेंट जो है किसी तरह मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट इसलिए चालू किया क्योंकि उनके पास में अलग कॉलेजेस भी हैं जहां पर की फीस बहुत कम होती है। तो मैनेजमेंट कॉलेज यदि शुरू किया तो वहां से अच्छी फीस आएगी और हम अपने इंस्टीट्यूट को अच्छा कर पाएंगे, ऐसा सोच करके ही वो मैनेजमेंट कॉलेज खोलते हैं। लेकिन जब इस तरह की एपिडेमिक आती है, पेंडेमिक आती है, तो उनके लिए सर्वाइवल बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे बहुत सारे एजेंट्स होते हैं जो ये कहते हैं कि मैं आपको कंफर्म एडमिशन दिला दूंगा, और आप उनको पैसा दे देते हैं, फिर आपको एडमिशन वो दे देते हैं प्रोविजनल एडमिशन, और फिर सीईटी के स्कोर के अगेंस्ट में आपका नाम एडजस्ट कर लेंगे। क्योंकि अब जहां तक मुझे पता है डीटी जो है जब उसको आप लिस्ट सबमिट करते हैं तो उसमें सीईटी स्कोर या मैट का स्कोर, ऐसा कुछ तो स्कोर डालना ही पड़ता है मेरिट के लिए। तो यदि एडमिशन अभी दे भी दिया तो भी फाइनली कहीं ना कहीं कुछ तो स्कोर लगाना ही पड़ेगा उसमें। ऐसा उसमें कॉलम ही है उसमें कि स्टूडेंट का वो सीईटी स्कोर, मैट स्कोर क्या है। यदि आपने वो एग्जाम नहीं दी है, एडमिशन तो हो गया है, पढ़ाई भी शुरू कर देंगे, लेकिन जब कभी भी ये प्रोसेस कंप्लीट होगी तो आपको ये एग्जाम तो दे करके स्कोर लाना ही पड़ेगा, अनटिल अनलेस की सरकार बोले कि इसकी आवश्यकता नहीं है। ऐसा एक सर्कुलर घूम रहा था 2 महीने पहले कि ये बिना ये सीईटी के उसके स्कोर पे भी एडमिशन दे सकते हैं। उसका अभी वो उसमें देखेंगे, यदि आपके पास में भी आया होगा तो वो मुझे लगता है फेक है वो, मतलब उसकी ऑथेंटिसिटी आई एम नॉट श्योर। हाँ, क्योंकि उनके साइट पे भी अवेलेबल नहीं है। करेक्ट, करेक्ट। दैट्स नंबर वन ये पॉइंट। बोलने के पहले में थोड़ा ये था, कॉशियस था, क्योंकि नहीं ठीक उनकी है ना। साइट पर भी नहीं और उस मुझको फेक एग्जैक्टली लगता था वो। एग्जैक्टली सर, वही ना, आज की डेट में कुछ भी, मैं जो भी व्हाट्सएप पे आता मैं किसी चीज को ट्रस्ट नहीं करता अभी, चाहे वो कोविड का न्यूज हो, चाहे वो कुछ भी न्यूज हो। तो हाँ, बट अभी सर मैं तो सिंपल बोलता हूँ कि जो कॉलेज जो सीटें नहीं भर पा रहा है, जो हाँ। बिना एंट्रेंस के एडमिशन दे रहा है, वो कॉलेज वैसे ही 5,000 के नीचे वाले कॉलेज होगा। वो उसकी सीट कोविड हो ना हो वैसे भी खाली जाती है तो उनको तो वो वैसे अप्लाई करोगे, दे कैन टेक यू, एडमिशन आराम से हो जाएगा। नहीं, एडमिशन हो जाएगा, आपको एमबीए की डिग्री भी मिल जाएगी, क्योंकि मुंबई हाँ यूनिवर्सिटी में तो 2 पेपर यूनिवर्सिटी के होते हैं, बाकी तो सभी इंटरनल होते हैं। तो इंटरनल एग्जाम क्या होती है मैं बहुत ज्यादा बोल करके कुछ बताना नहीं चाहता, राइट लेकिन राइट इस राइट। तरह के कॉलेजेस में इंटरनल क्या पढ़ाई होती है, कैसे एग्जाम हो जाती है, वो पास हो जाते हैं। यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए वो पूरी तैयारी कराते हैं कि हाँ ये 2 पेपर है, उसके लिए आप पूरी तैयारी करो और पास हो जाओ, और उसके हिसाब से उनका रिजल्ट ऊपर नीचे होता है। तो डिग्री तो वो आपको दिला देते हैं, लेकिन एमबीए क्या है, केवल डिग्री के लिए नहीं होता, इट इज ए प्रोफेशनल कोर्स। और आप वहां जाकर के किसी कंपनी को चलाने वाले हैं, उसके रिसोर्सेज को हैंडल करने वाले हैं, पैसा हैंडल करने वाले हैं। तो केवल एक डिग्री उसके लिए सफिशिएंट नहीं है, बहुत सारी स्किल्स की आवश्यकता होती है। कम्युनिकेशन स्किल है, इंटरप्रिटेशन स्किल है, एसिमिलेशन है, डिसीजन मेकिंग है, ये सारी चीजें स्किल जब तक नहीं आती तब तक एमबीए डिग्री का क्या उपयोग है। ट्रू ट्रू ट्रू। सर अब ये क्वेश्चन आया कि ये जो इंटरनल आपने कहा कि 2 एग्जाम होगा, वो कब होता है? दैट इज द फाइनल सेमेस्टर, लास्ट सेम के 2 थर्ड एग्जाम? थर्ड सेमेस्टर में और फोर्थ सेमेस्टर में वो यूनिवर्सिटी एग्जाम होती है एक एक पेपर की। तो एडमिशन तो दे, अभी अभी इस साल जो पास हुए हैं उनके भी 2 एग्जाम हुई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, अभी 2-3 महीने पहले यूनिवर्सिटी एग्जाम हुई। राइट तो राइट राइट। यूनिवर्सिटी एग्जाम 2 पेपर की होती है, बाकी तो सारे इंटरनल पेपर ही होते हैं। ट्रू ट्रू राइट। सर अभी एक क्वेश्चन अगेन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ
applicants going down. मेरे को जो भी estimate है, that's my personal estimate, this year last year CET 1,10,000 लोगों ने दिया था. हाँ, इस बार मेरे को लगता नहीं 60-70,000 के ऊपर जाएगा. That's my estimate. इसमें है ना बहुत चिंता करने की बात नहीं है। मुझे ऐसा कोई सर मिला चिंता नहीं की बात नहीं स्टूडेंट है, जिसको एक्चुअली प्रॉब्लम. एडमिशन चाहिए और उसको एडमिशन नहीं मिला। भले अच्छे कॉलेज में नहीं मिलेगा, बेस्ड ऑन द स्कोर। मैंने देखा है लोगों का स्कोर 25-30 है, फिर भी कहीं ना कहीं तो मिल ही गया उनको एडमिशन। जो अच्छे कॉलेजेस है वहां पर 80 के ऊपर जनरली एडमिशन क्लोज हो जाता है। राइट राइट. सर वही मेरा क्वेश्चन है नेक्स्ट की, बिकॉज ऑफ नंबर गोइंग डाउन तो कट ऑफ भी तो फिर नीचे आ गया ना थोड़ा सा, द कट ऑफ विल फॉल. नहीं, कट ऑफ भी फॉल होगा, लेकिन जो टॉप इंस्टीट्यूट्स है ना, जो टॉप, जैसे आप 65,000 भी बोलेंगे तो 5-6 हजार तो सीरियस स्टूडेंट होते हैं जो कि टेबल से सट के, आज चाहे कोविड हो या ना हो, पढ़ाई करते ही करते हैं। और ट्रू ऐसे ट्रू. लोगों के लिए कोई भी समस्या नहीं होती कभी भी। सर उनमें से जो 200 सिंसियर हैं, हमारे जो पास है अभी इस समय. स्टूडियस हैं, जो हमेशा रेडी रहते हैं, उनके लिए कोई समस्या नहीं होती है। जो 5,000 के जो नीचे वाले हैं, वही वो एग्जैक्टली. बहाना ढूंढने लगते हैं कि अरे ऐसा हो गया। मतलब कहीं ना कहीं जस्टिफाई करना पड़ता है ना कि मेरी परफॉर्मेंस अच्छी क्यों नहीं हुई। मैं थोड़ा ब्लंट हूँ, लेकिन मुझे लगता नहीं है नहीं, कि ये बिल्कुल सही है, मैसेज बिल्कुल स्टूडेंट को सही बात. जाना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल बिल्कुल सर, यू आर टोटली राइट. तो वो होता है, जैसा आपने बिल्कुल ठीक बोला, जिसको पढ़ना वो पढ़ेगा, जिसको नहीं पढ़ना ही विल लुक एट द एक्सक्यूज कि अरे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला. तो दे गिव ऑल द एक्सक्यूजेस कि ये नहीं होता. सो दिस वन नेक्स्ट क्वेश्चन कमिंग अप, सर एनी एक्स्ट्रा कोर्सेज वी कैन डू बिफोर वी जॉइन द एमबी कॉलेज? मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीजों के ऊपर हमेशा फोकस रहना चाहिए। एक है आपकी लिंग्विस्टिक स्किल, मतलब लैंग्वेज जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश, अपनी सारी एजुकेशन इंग्लिश में होती है, तो इंग्लिश कम्युनिकेशन, वर्बल, राइटिंग, स्पीकिंग, ये जो भी है वो बहुत अच्छी होना चाहिए। तो ये आपके पास बहुत अच्छा मौका है अपनी इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी बढ़ाने का। और दूसरा है न्यूमेरिकल स्किल, क्योंकि ये जितनी भी एग्जाम होती है उसके अंदर ये दो बातें हम आपकी टेस्ट करते हैं। और तीसरा है लॉजिकल रीजनिंग, थिंकिंग स्किल। तो इसके लिए जो कुछ भी स्कूल, सारी जो पढ़ाई होती है, डिग्री कॉलेज की जो पढ़ाई होती है, उन सब में यही स्किल होती है। और मैनेजमेंट में चाहिए क्या, यही तो चाहिए। यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट समबडी इज सेइंग very clearly without any confusion. You should be able to speak what you want to convey and other should understand. बाकी जो डोमेन स्पेसिफिक जो होते हैं, फाइनेंस है, मार्केटिंग है, बिजनेस एनालिटिक्स है, वो तो आप पढ़ाई करके सीखते ही हैं। लेकिन ये 4-5 जो सॉफ्ट स्किल जो आती हैं, वो अभी भी ये डेवलप कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे कोर्सेस यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल हैं, या उनके नेबरहुड में कहीं अवेलेबल होंगे, जो अपने आप को बिजी रखते हुए अपना मोटिवेशन लेवल हाई रखें और लैंग्वेज स्किल, न्यूमेरिकल स्किल, लॉजिकल रीजनिंग स्किल, इसको होन करते रहें। ट्रू. राइट राइट राइट, एग्जैक्टली. सर आपने एक चीज अच्छा बोल दिया यार, कॉम स्किल्स इंग्लिश संभालो बस अपना. मैं वही सबको कहता हूँ, दैट इज नंबर वन बेसिक रिक्वायरमेंट. बिकॉज द मोमेंट वी इमेजिन एन एमबीए, द फर्स्ट थिंग वी कैन इमेजिन इज कि भाई वो दिखता कैसा है. दिखता मतलब नॉट इन टर्म्स ऑफ हिज दिस थिंग, बट पर्सनैलिटी. अंग्रेजी बोल लेता है, कपड़े ढंग के पॉलिश करके, वो दिस इज द मेन थिंग विच, द फर्स्ट थिंग विच एवरीवन सीज. अपियरेंस क्या है, सबसे पहले जो आपको रिक्रूट करने आया है वो देखना चाहता है कि जिसको मैं रिक्रूट कर रहा हूँ, वेदर आई वांट टू सी हिम और हर इन माय कंपनी एवरीडे वॉकिंग। यदि आपका ऐसा मतलब ऐसा आपने पहना हुआ है जो उसको अपनी कंपनी में पसंद नहीं है, तो आपने कितना भी अपना स्मार्ट होंगे, अच्छे पढ़े लिखे होंगे, लेकिन यदि वो आपको उसका वो लुक ही पसंद नहीं आया तो वो आपको नहीं लेने वाला है। ये ट्रू. मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज लिए हैं, बहुत सारे इंटरव्यू पैनल में रहा हूँ। क्योंकि जो रिक्रूटमेंट करने वाला है उसका एक अपना विजुअलाइजेशन है कि मेरी कंपनी में ऑफिस कैसा दिखता है और वहाँ कैसे लोग होना चाहिए। तो ये छोटी मोटी चीजों के ऊपर तो हमेशा अपने ध्यान देना ही चाहिए। राइट. ट्रू ट्रू ट्रू. सर एक क्वेश्चन आया नेक्स्ट, हाउ टू चूज अ स्पेशलाइजेशन? अभी मैनेजमेंट में तो फिक्स स्पेशलाइजेशन है, फाइनेंस है, मार्केटिंग है, एचआर है। मेरे यहाँ कॉलेज में फाइनेंस जो है वो सबसे पॉपुलर कोर्स है। मतलब 180 यदि एमएमएस में आते हैं तो इस साल भी 109 लोगों ने फाइनेंस लिया है। यदि पीजीडीएम का कोर्स देखेंगे तो 180 में 95 लोगों ने फाइनेंस लिया है। इसका मतलब मोर देन 50%। वो ऐसा क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया तो फाइनेंस के ऊपर ही है। और बड़े बड़े जॉब, बैंकिंग के जो जॉब हैं, किसी भी कंपनी का फाइनेंस यदि अच्छा है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बहुत सारे अवेलेबल हैं। तो फाइनेंस जो है एक ऐसा फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि एक कंपनी के लिए आवश्यक हैं।
और कई लोग जो फाइनेंस में जॉब लेते हैं एक्चुअली उनको 50% लोगों को तो फाइनेंशियल प्रोडक्ट मार्केटिंग के जॉब मिलते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि फाइनेंस करके आप अपने टेबल पर बैठे हैं, फाइनेंशियल प्रोडक्ट मार्केटिंग के जॉब मिलते हैं, कस्टमर रिलेशन के जॉब मिलते हैं, लेकिन उसके लिए आपको फाइनेंस का बैकग्राउंड अच्छा चाहिए होता है। तो अधिकतर लोग जो है फाइनेंस लेते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे यहाँ मार्केटिंग रहता है, क्योंकि सबके मन में ऐसा है कि इफ यू कैन नॉट सेल ए प्रोडक्ट देन देयर इज नो बिजनेस, इफ यू कैन नॉट सेल ए सर्विस देयर इज नो बिजनेस। तो मार्केटिंग में जो है एक मार्केट के बारे में आपको अच्छी जानकारी मिलती है और कैसे अपनी बात को पिच करना और कैसे एक्सप्लेन करना वो सिखाया जाता है। दूसरा मार्केटिंग है। उसके बाद में सप्लाई चेन एनालिटिक्स और डेटा साइंस जो आजकल बहुत चल रहा है, ये सभी मतलब 20% 30% लोग इसमें बाकी में आ जाते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो फाइनेंस और मार्केटिंग में ही पसंद करते हैं। Right. So last question we have कि what is the importance of एनालिटिक्स, बिकॉज आपके यहाँ भी हर स्पेशलाइजेशन को देयर कंपल्सरी एनालिटिक्स का प्रोग्राम, राइट? तो व्हाट इज दैट प्रोग्राम एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट? हमारा जो पूरा पीजीडीएम का जो प्रोग्राम है वो एनालिटिक्स बेस्ड है। यदि हम फाइनेंस पढ़ाते हैं तो फाइनेंशियल एनालिटिक्स, मार्केटिंग है तो मार्केटिंग एनालिटिक्स, एचआर है तो एचआर एनालिटिक्स, सप्लाई चेन है तो सप्लाई ऑपरेशंस है तो सप्लाई चेन एनालिटिक्स, और प्योर डेटा साइंस, प्योर एनालिटिक्स, ये सारे हमारा पूरा पीजीडीएम का प्रोग्राम एनालिटिक्स के ऊपर बेस्ड है। हमारा शुरू में जब हमने प्रोग्राम शुरू किया 2015 में, जबकि लोगों ने बिजनेस एनालिटिक्स का ज़्यादा नाम भी नहीं सुना था, हमने सास के साथ में एग्रीमेंट किया और उनके सास के जो पूरा टूल है उसको हम अपने स्टूडेंट्स को सिखाना शुरू किए। उसके बाद में आर प्रोग्रामिंग, पाइथन, क्योंकि फाइनली दिस होल वर्ल्ड इन टुडेज जनरेशन इज फुल ऑफ डेटा and the data is huge. So if you don't know the tools how to analyze this data, then you cannot make a informed decisions. You can make intuitive decision, but for anything, even for HR, if you are looking at, from social media, people download all the profiles and then they compare and they look at the words which you have posted there. Then there is sentiment analytics, there is text analytics. So हमारा जो पीजीडीएम का प्रोग्राम है वो पूरी तरह से एनालिटिक्स के ऊपर बेस्ड है और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया। और उसके लिए मैंने बताया अभी कि पीजीडीएम का जो प्लेसमेंट होता है विच इज बेटर देन एमएमएस प्लेसमेंट। एमएमएस का जो कोर्स है वो मुंबई यूनिवर्सिटी का कोर्स है, उसमें एनालिटिक्स के 1-2 पेपर हैं, और हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट में तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि एमएमएस और पीजीडीएम का लेवल एक जैसा रहे, और एमएमएस के लोगों को भी हम एनालिटिक्स के लिए स्पेशल वर्कशॉप दे करके वी ब्रिंग देम एट पार विथ पीजीडीएम स्टूडेंट्स हु आर लर्निंग एनालिटिक्स। सो आवर होल body of students, MMS and PGDM, they get this advantage of this modern tools of analytics. They are expert, and lot of Fortune 500 companies and big four of finance, they come here to recruit students in because they know that this institute is famous for analytics program. राइट, ग्रेट सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच कमिंग एंड टॉकिंग टू अस। और अगर 15 दिन में सीटी का डेट ना आया, हम फिर आपके पास आने वाले वापस कि सर जरूर कुछ गाइड कीजिए। बिकॉज नहीं, आपसे बात करके इवन आई एम गेटिंग थोड़ा पॉजिटिव कि रादर देन लुकिंग एट कि एग्जाम कब होगा, आप उल्टा लेके चलोगे भैया अगस्त तक तुम्हारा, अक्टूबर तक तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। ये देखिए, जिंदगी जो है ना उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जिन्होंने जनवरी फरवरी में इस साल एडमिशन लिया, लगभग सभी इंस्टीट्यूट्स में उनके दोनों सेमेस्टर पूरे हो चुके हैं, एंड नाउ दे हैव गॉन फॉर समर इंटर्नशिप। उसमें ऐसा किया है कि जो सब्जेक्ट हम 45 घंटे में सिखाते थे उसको हमने 30 घंटे में सिखाया है, एंड वी हैव कंप्लीटेड 2 सेमेस्टर्स। यूनिवर्सिटीज हैव गिवन दिस काइंड ऑफ गाइडलाइन, तो उनको ये सब चिंता करने की जरूरत नहीं है, पढ़ाई करें और गेट इनटू ए गुड मैनेजमेंट कॉलेज। राइट, परफेक्ट। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच एंड टॉकिंग टू अस। मैं सर एक ना बच्चों में पोल कनेक्ट कर रहा हूँ कि लेट्स सी कि सीईटी का डेट पहले आएगा कि कैट का डेट पहले आएगा देखते हैं। तो इट्स लाइक अ जोक गोइंग ऑन। हाँ, तो नहीं, मैंने तो ए पहले आता है ना, ई के। राइट, दैट वे कैन बी गुड वे टू लुक एट। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू Okay, वेरी मच, thanks a lot. थैंक यू। Thank you. Nice talking to you. सेम हियर सर, सेम हियर।